हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी का स्वागत है आपके ही अपने चैनल मैथ्स विद गौरव भैया क्लास 11 के अंदर। आज के इस वीडियो के अंदर हम करने वाला एक्सरसाइज नंबर 14.2 का क्वेश्चन नंबर 15। क्या कहता है देखो, इफ़ ई एंड एफ आर इवेंट सच दैट पी ई की वैल्यू दे दी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ की वैल्यू दे दी, पी ई एंड एफ की वैल्यू दे दी। हमें पूछा है सबसे पहला पी ई और एफ, पी नॉट ई एंड नॉट एफ। कैसे करें देखो, आपको पहले क्या क्या वैल्यू दे रखी है लिखो। पी ई की भैया वैल्यू दे दी 1/4, पी एफ की वैल्यू दे दी 1/2। पी ई एंड एफ का मतलब एंड आता ही मैंने क्या कहा था, इंटरसेक्शन का यूज़ लोगे। तो पी ई एंड का मतलब इंटरसेक्शन, एफ इक्वल टू होता है 1/8। हाँ भैया समझ में आ गया। आपको पहला पार्ट पूछा है ई और एफ की वैल्यू बतानी है। कैसे बताओगे, मैंने क्या कहा था, जहाँ पे भी और दिखे वहाँ पे यूनियन आता है साइन। तो आपको बेसिकली क्या फाइंड आउट करना है, पी ई यूनियन एफ। भैया इसका तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है पी ई प्लस पी एफ माइनस पी ई इंटरसेक्शन एफ। सारी की सारी वैल्यूज़ दे रखी है, लिख दो 1/4, 1/2, 1/8। इनका एलसीएम लोगे 8 आएगा, 2 + 4 - 1, तो इसका आंसर आ जाएगा 5/8। लो हो गया पहला आंसर। ये हो गया मेरा पहले का सॉल्यूशन। बस यही तो निकालना था भाई लोग, यही तो चीज़ पूछी थी। ई और एफ का मतलब क्या है, ई यूनियन एफ की प्रोबेबिलिटी, वो ऐसे निकाल दिया इस फॉर्मूले की मदद से। सेकंड पूछा है पी नॉट ई। ध्यान से करना देखो, पी प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसकी, नॉट ई, ई नहीं आने की। तो ई के ऊपर डैश, एंड का मतलब इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन नॉट एफ, नॉट एफ मतलब एफ के ऊपर डैश। ठीक है भैया, अब आपको ये पता है कि मैं इसको डी मॉर्गन लॉ की मदद से ऐसे भी लिख सकता हूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ का डैश। हाँ कि ना यार, हमने डी मॉर्गन लॉ पढ़ा था, तो क्या कहता था डी मॉर्गन की, ए यूनियन बी डैश को आप ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश लिख सकते हो। तो इस बार हमें ये चीज़ यहाँ पे दे रखी थी, हमने इसको ऐसे लिख दिया। देखो इस वाले फॉर्मूले से डी मॉर्गन लॉ होता है ये, क्लास 11 चैप्टर नंबर 1 सेट्स। यस भैया, कोई डाउट नहीं यहाँ तक, एकदम ईजी वीजी। मैंने कहा ओके। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, हमें क्या निकालना है, हमें ये चीज़ निकालनी है पी ई यूनियन एफ का डैश। कैसे निकाले देखो, आपको एक चीज़ पता होगी, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी होने की प्लस उसके कॉम्प्लीमेंट की नहीं होने की, दोनों को ऐड करोगे आंसर 1 आता है। ये आपको पता है। हाँ भैया, अब ये ई यूनियन एफ भी तो कोई ना कोई एक इवेंट है पूरा। हाँ भैया, तो इसका मतलब पी ई यूनियन एफ प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ का डैश, ये भी तो इक्वल टू 1 होगी। हाँ भैया, अरे एक्चुअल में है क्या, ये होने की है, ये नहीं होने की है, इन दोनों को ऐड करोगे तो 1 ही आएगा। जैसे हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1/2। हेड नहीं आने की, जब एक सिक्के को उछालता हूँ, क्या जब एक सिक्के को उछालता हूँ तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, हेड नहीं आने की प्रोबेबिलिटी 1/2। इन दोनों को ऐड करोगे हमेशा आंसर 1 आएगा, है ना। तो ये चीज़ है मेरे प्यारे बच्चों की, इस इवेंट के होने की प्लस नहीं होने की इक्वल टू 1। हमें क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें ये चीज़ निकालनी है। ओके भैया, तो ये चीज़ कैसे निकलेगी, जब मैं ये चीज़ कैसे निकलेगी, ई यूनियन एफ का डैश, जब मैं 1 में से क्या सब्ट्रैक्ट कर दूं, ये वाली चीज़ ई यूनियन एफ की प्रोबेबिलिटी। ये तो हमने अभी निकाली जस्ट पहले, ये रही ई यूनियन एफ की, कितनी थी 5/8। तो लिख दो, माइनस कर दो 5/8, कितना आ जाएगा 3/8 इज़ योर करेक्ट आंसर। तो ये था मेरे प्यारे बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 15। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है 16। आओ नीचे, जस्ट सेम क्वेश्चन है इसलिए मैं दोनों साथ में ले लिया। देखो, ई एंड एफ दो इवेंट्स हैं सच डेट पी नॉट ई। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई का मतलब ई डैश, और आया है इस बार तो यूनियन, नॉट एफ का मतलब एफ डैश। ये दे दी हमें 0.25। ओके, हमें पूछा है स्टेट वेदर ई एंड एफ आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। क्या हमें ये बताना है क्या ये जो ई और एफ जो इवेंट्स है ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। हमें एक चीज़ पता है मेरे प्यारे बच्चों कि कब दो इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं, जब उनकी प्रोबेबिलिटी, उन दोनों की जो प्रोबेबिलिटी होती है, दो इवेंट जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं तो उनके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 होती है, ये हमें पता है। हाँ कि ना,
हाँ भैया, पता है कि जब भी दो इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होंगे तो उनकी प्रोबेबिलिटी इंटरसेक्शन की ज़ीरो के बराबर होती है। हाँ कि ना, जल्दी बता दो। हाँ भैया, एकदम सही है, कोई डाउट नहीं है, एकदम क्लियर है। ओके, तो अब मैं कैसे भी करके मुझे ये पता करना है क्या उनकी प्रोबेबिलिटी, दोनों के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी ज़ीरो आती है कि नहीं आती इस कंडीशन के तौर पे। तो देखो, मुझे ये चीज़ दे रखी है। अब इसको मैं वापस जो पिछले क्वेश्चन में था डी मॉर्गन लॉ की तरह लिख सकता हूँ। डी मॉर्गन लॉ की मदद से देखो, पी ई डैश यूनियन एफ डैश को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, पी ई इंटरसेक्शन एफ का डैश, ये डी मॉर्गन लॉ है। हाँ भैया, लिख सकते हो। इसका मतलब मुझे क्या दे रखा है, पी ई इंटरसेक्शन एफ डैश दे दिया उसने 0.25, क्योंकि ये दोनों बराबर है तो ये इसके इक्वल है, तो इसके इक्वल भी तो ये होगा। हाँ भैया, इतना समझ में आ गया। अब मुझे तो क्या निकालना है, मुझे तो इस इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी चेक करना है, और ये है इंटरसेक्शन का डैश, मतलब नहीं होना। तो आपको वही फॉर्मूला वापस लगा दो कि भैया पी ई इंटरसेक्शन एफ प्लस पी ई इंटरसेक्शन एफ डैश इक्वल टू होती है 1। तो मुझे अब ये होने की निकालनी है, मतलब ई इंटरसेक्शन एफ निकालनी है, तो 1 में से मुझे माइनस करनी पड़ेगी इसकी प्रोबेबिलिटी, और इसकी मुझे दे रखी है 0.25। 0.25, तो आंसर कितना है 0.75। इसका मतलब कि पी ई इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू कितनी आई 0.75। वो जीरो तो आई नहीं, क्योंकि मुझे पता है दो इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे तो उनकी प्रोबेबिलिटी, उनका इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी ज़ीरो होती है। लेकिन यहाँ पे तो उन दोनों इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी आई 0.75। तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स नहीं है। ठीक है, इसका मतलब इन दोनों का मैं जब इंटरसेक्शन करूँगा ना तो कुछ ना कुछ एलिमेंट्स उसके अंदर आएंगे, 5 एम्प्टी सेट नहीं आएगा, ये ध्यान रखना। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 15। तो बाकी के जितने भी क्वेश्चन हैं उन सबके भी सॉल्यूशंस आपको लिंक में मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाओ और सीधा देखो और देख लो, आपकी मर्जी है, जितना आप देख सकते हो सब कुछ मिल जाएगा आपको वहाँ पे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट सॉल्यूशंस के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।